साई की बात। बच्चे, तुम मुझसे हमेशा पूछते हो ना, शिकायत करते हो ना कि बाबा मेरी ही ज़िंदगी में ऐसे धोखे वाले लोग क्यों आते हैं, गलत लोग क्यों आते हैं, क्यों तुमसे ही टकराते हैं। ये तुम्हारे हमेशा प्रश्न होते हैं ना, सवाल होते हैं ना तुम्हारे मुझसे हमेशा कि बाबा आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो बाबा। तो सुनो मेरी बात को और ध्यान से सुनना। जिन लोगों को दुनिया ने ठुकराया होता है ना मेरे बच्चे, जिन लोगों को दुनिया ने जगह नहीं दी होती, साथ नहीं दिया होता, तो वो लोग ना अपनी ज़िंदगी से ना थक जाते हैं, टूट जाते हैं मेरे बच्चे, और उनकी निगाहें तुम पर आकर टिक जाती हैं। क्योंकि वैसे लोग ना या तो पागल हो जाते हैं मेरे बच्चे, या फिर गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। तो वैसे में ना ऐसे लोग अपने आप को बचाने के लिए ना कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनसे उनकी नज़रें, जिनसे उनकी उम्मीदें बन जाती हैं मेरे बच्चे। वो ये सोचते हैं कि शायद उनके माध्यम से हमारी ज़िंदगी कुछ बदल जाए, कुछ किस्मत बदल जाए, और वैसे में वो तुम्हारे पास आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके कर्म गलत हैं, उनके कर्म गलत नहीं मेरे बच्चे, बस उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सही नहीं कर रहे। बस तुम्हें उन्हें सही मार्गदर्शन देना होता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि वो मेरा अनादर करते हैं, मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति पर भी उन्हें बहुत विश्वास है। जब तुम मेरे बारे में बातें करते हो, कहते हो ना, मेरी कथा सुनाते हो, तो उनकी हमेशा कान तुम्हारे पास ही रहते हैं, वो सुनते हैं, उन्हें विश्वास कहीं ना कहीं होता है। और जब भी वो किसी मुसीबत में अटकते हैं ना, तो उनके मुख से हमेशा ओम साई राम निकलता है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे सामने नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है कि अरे मेरे साईं को उन्होंने ऐसा कहा। नहीं मेरे बच्चे, वही लोग मेरा नाम लेते हैं, जब वो फंसते हैं ना तभी वो लोग मेरा नाम लेते हैं मेरे बच्चे। और तुम्हारे माध्यम से मेरे पास ऐसे बच्चे भी जुड़ते हैं मेरे बच्चे, और इसी वजह से मेरे बच्चे वो तुमसे टकराते हैं, क्योंकि उन्हें ना तुम्हारी भक्ति पर दृढ़ विश्वास है मेरे बच्चे कि तुम ना उनकी किस्मत को बदल सकते हो, उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हो, सही दिशा दिखा सकते हो। बस इसलिए ऐसे लोग तुम्हारे पास आते हैं, टकराते हैं मेरे बच्चे, और तुम उनकी ज़िंदगी बदला करो मेरे बच्चे। तुम्हें ये मैंने किस्मत से ये सेवा दी है मेरे बच्चे, तुम उनकी ना हमेशा सेवा किया करो। सेवा यानी कि मेरे बच्चे उनकी मदद किया करो। कभी मेरी साईं सा चरित्र उन्हें दो, कभी मेरी उदी उन्हें दो, कभी उनका मार्गदर्शन करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारी ही वजह से मेरे बच्चे किसी की ज़िंदगी बची है मेरे बच्चे। अगर कोई इस दुनिया में सांस ले रहा है ना मेरे बच्चे, कोई ऐसा शख्स जिसको तुमने बचाया, जो तुम्हारी वजह से जीवित है मेरे बच्चे, नहीं तो वो कब का चला जाता मेरे बच्चे, कब का उसने अपने जीवन को त्याग दिया था मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बचा हुआ है मेरे बच्चे। और ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं मेरे बच्चे, ये बहुत खास काम है जो मैंने तुम्हें दिया है। तो इसके लिए अपने आप को बदकिस्मत मत समझा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों टकराते हैं। नहीं, बल्कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें ये काम मिला है। तुम ना अपने बाबा की सेवा कर पा रहे हो, जानते हो, तुम अपने बाबा की सेवा कर रहे हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना बहुत परेशान हो अंदर से, मैं जानता हूँ। तुम ना घर से बहुत अलग होना चाहते हो। घर में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे हमेशा खिलाफ होते हैं। तुम उनके खिलाफ नहीं हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहते हैं, तुम्हारे हमेशा बारे में भड़काना, तुम्हारे लिए चुगलियाँ करना। तुम उनसे बहुत परेशान हो चुके हो, और तुम ये चाहते हो कि बिना लड़ाई झगड़े के शांति से तुम्हें अलग कर दिया जाए। चाहते हो ना, तो सुनो, मैं कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। क्योंकि तुम्हें ना मेरे बच्चे इतना सताया गया है, इतना परेशान किया गया है ना, कि बस अब तुम और सहना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो चुके हो, और तुम किसी का कुछ गलत भी नहीं करना चाहते। बस ये चाहते हो कि शांति से अलग हो जाओ। क्योंकि ना वो लोग तो बदतमीज़ हैं मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे कोई चीज़ नहीं जो करनी छोड़ी हो मेरे बच्चे, लेकिन तुमने अति तक बर्दाश्त किया मेरे बच्चे। लेकिन अब अति हो गई है मेरे बच्चे, और जो तुम्हारा जीवन साथी है ना, बस वही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, उसे ना सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसे अब मैं सच्चाई दिखाऊंगा। सच्चाई दिखाऊंगा कि सच क्या है, कि उसी के घर के लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, क्या बदतमीज़ी होती है, क्या बदसलूकी होती है तुम्हारे साथ, ये मैं उन्हें दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर का एक ऐसा अटका हुआ काम है मेरे बच्चे, जो कोई भी नहीं करा पा रहा, लेकिन वो काम तुम्हारे हाथों से होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से वो काम होगा, तुम देखना। तुम जैसे ही उस काम को करने जाओगे ना, वो काम चुटकियों में हो जाएगा मेरे बच्चे, जो इनकी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा आशीर्वाद जो है तुम पर, तुम्हारा काम अटक जाए
रुक जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे काम को अटकने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारा काम तो होगा और सही समय पर होगा, सही जगह पर होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। तुम किसके बच्चे हो? तुम साईं के बच्चे हो, चिंता मत करो। और मैं अपने बच्चे के एक बार सपने में आया था और मैंने पूछा था उससे कि तेरा गुरु कौन है, तेरा गुरु कौन है? 2-3 बार पूछा था, है ना? और तुमने कहा था कि साईं मेरा गुरु है, साईं मेरा गुरु है। क्योंकि तुम हमेशा असमंजस में रहते हो कि मैं किसे पूजूं किसे ना पूजूं, इसलिए मैं तेरे पास आया था, तुझसे पूछने आया था कि तुम किस गुरु को मानना चाहते हो। देखो, अगर तुम जिस भी गुरु को मानते हो, अगर तुम उस भी गुरु को मानोगे ना, तब भी मैं उसमें तुम्हें दर्शन दूंगा। चिंता मत करो, मैं तो हर रूप में हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुमने जब साईं को चुन लिया है मेरे बच्चे, साईं के रूप को चुन लिया है, तो तुम्हारा बाबा तुम्हें साईं के रूप में ही हमेशा दर्शन देगा मेरे बच्चे। तेरा साईं तेरा बेड़ा पार करेगा मेरे बच्चे। तुझे हर एक परेशानी से, विपदा से, हर चीज़ से मेरे बच्चे मैं तुझे बाहर निकाल लूँगा। चिंता मत करना। आज जिस परेशानी में तू है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशानियों से घिरे हुए हो, तुम्हें बहुत गुस्सा भी कभी कभी आता है। और सुनो, तुम भविष्य में जिस मुश्किलों का सामना करने की सोच रहे हो ना, बस वो तुम्हारे मन की कल्पना है मेरे बच्चे। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। जो तुम सोच रहे हो ना, वो नहीं होगा मेरे बच्चे, किसी कीमत पे नहीं होगा। तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा आगे चलकर हक मार लिया जाएगा, तुम्हारे साथ दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुमने ज़मीन ली है ना मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने वो अपनी मेहनत से ली है। उस पर किसी और का हक नहीं मेरे बच्चे। मैं किसी को भी वो हक नहीं जमाने दूंगा, नहीं जमाने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक ऐसा बीमार व्यक्ति है मेरे बच्चे, जिसे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है उसकी दवाइयों के लिए मेरे बच्चे, क्योंकि वो बहुत बीमार है मेरे बच्चे। और उसके घर वाले, उसके बच्चे उसकी दवाई नहीं करवाते मेरे बच्चे। वो अपने ऐश आराम में रहते हैं, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं मेरे बच्चे। अगर तुम उसकी दवाई करवा सकते हो तो उसकी दवाई करवा दो मेरे बच्चे, उसकी दवाई करवा दो। तुम्हें बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी दवाइयों की वजह से किसी का शरीर ठीक हो सकता है मेरे बच्चे, कोई खड़ा हो सकता है ना, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है मेरे बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम उसे नहीं, अपने साईं को खुश करोगे मेरे बच्चे। और जो उसकी अंतरात्मा होगी ना, वो तुम्हें दिल से बहुत दुआएं देंगी। एक आशीर्वाद और एक दुआ ऐसी होती है मेरे बच्चे, जो सिर्फ ऊपरी मन से तुम्हारे लिए की जाती है। और एक दुआ, आशीर्वाद ऐसा होता है जो दिल से दिया जाता है, और वो तभी मिलता है मेरे बच्चे जब तुम उसकी आत्मा को तृप्त करते हो मेरे बच्चे, उसकी आत्मा को खुशी देते हो। जब उसकी आत्मा अंदर से खुश होती है ना, तो अंदर से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है मेरे बच्चे। और बस वही दुआएं, वही आशीर्वाद तुम्हें कमाना है मेरे बच्चे, वही मिलेगा तुम्हें, ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कोई चाले कितनी भी चल ले मेरे बच्चे, कितनी भी चल ले, लेकिन बाजी तो उस ऊपर वाले के हाथ में होती है मेरे बच्चे। करने दो। अगर कोई तुम्हारा बुरा सोच रहा है तो उसे करने दो मेरे बच्चे। वो चाह कर भी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बल्कि आने वाले वक्त में ना सारा सब कुछ तुम्हारे हाथ में आने वाला है। ये कहो कि सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथ में सब कुछ आएगा। जो आज तुम्हारी कोई सुनता नहीं है ना, कल को सभी तुम्हारे सुनेंगे, तुम्हारे मुताबिक सारे काम होंगे, तुम्हारे हिसाब से सारे काम होंगे। तुम देखते जाओ, अब ये छड़ी घूम चुकी है तुम्हारे साईं की। मेरी लीला देखोगे तुम खुद देखोगे मेरी लीला, कि साईं कैसे कैसे लीलाएं करते हैं मेरे बच्चे। तुम खुद देखोगे। विश्वास रखो अपने साईं पर, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत बहुत। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।